गाइस, आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। आज के लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और साथ में हम इसके एडवांटेजेस और इसे क्यों यूज़ किया जाता है ये भी साथ देखेंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन से निकला है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो हाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रियल लाइफ अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो होटल का एक रूम है जिसे मैंने बुक करवा लिया है। अब मुझे सिंपली रूम की प्राइस, रूम नंबर और साथ में ये देखना है कि वहाँ पर बेड कितने हैं। ये नहीं देखना कि रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग कौन-सी हैं, मतलब कॉपर की हैं या कोई और है, या दूसरा मैं ये नहीं देखूँगा कि ये होटल के सीमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इधर यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है वो हाइड कर दी है, सिंपली रूम ही यूज़र को चाहिए था, हम उसे शो करवा दिया। सेम लाइक अगर मैं कार की एग्ज़ाम्पल दूँ तो कार में तो यूज़र को जो कार का सॉरी मॉडल नंबर, कार का नाम और कार की प्राइस से ताल्लुक़ होता है। उसे इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं होता कि कार के इंजन किस तरह काम कर रहा है, कार की जो स्टीयरिंग है वो किस तरह काम कर रही है। तो ये सारा एब्स्ट्रैक्शन की रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स में आ जाता है। अब एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफ़ेस होती हैं। आज के लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफ़ेस को देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको रीयूज़बिलिटी देती है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये होती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना सकते हो। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाने का क्या मकसद है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का बनाने का मकसद रीयूज़बिलिटी है और दूसरा रीयूज़बिलिटी को अगर मैं सिंपली डिफ़ाइन करूँ तो ये होती है कि आप एक ही कोड को बार-बार यूज़ कर सकते हो। तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की हेल्प से ही हो सकता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कोड को मॉड्यूल की स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हो। इसका क्या मतलब है कि आप कोड को सेपरेटली ऐड अप कर देते हो, जहाँ पर आपको जो चीज़ ज़रूरत होती है आप उसी को ले लेते हो। यानी आप इंटरफेरेंस नहीं करवाते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर एक और सिंपली इसका एक और मेन पॉइंट बोला जाए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। यानी अगर मैं ये बोलूँ इंग्लिश में तो इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। सेकेंडली एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देन आपको इजीली और समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। ये टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर आपको सिंपली समझा देता हूँ कि मैंने इस कोड में क्या किया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया है, यहाँ पर क्लास का नाम और देन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बना सकते हैं और नॉर्मल जो मेथड्स हैं उन्हें भी बना सकते हैं। नॉर्मल मेथड्स को इधर यहाँ पर मैंने रेगुलर मेथड्स भी बोला हुआ है, या फिर आप कहीं और देखेंगे तो वहाँ पर कंक्रीट मेथड भी लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉर्मल मेथड, रेगुलर मेथड भी हो सकते हैं। नॉर्मल मेथड मीन रेगुलर मेथड्स, कंक्रीट मेथड्स, ठीक है, जो सिंपली हम बनाते हैं। जो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह के हम यहाँ पर नहीं लिखते ये। अगर मैं ये लिख दूँगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहेगा बल्कि सिंपल नॉर्मल मेथड बन जाएगा, ठीक है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो सिंपली मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ किया और देन क्लास का नाम लिखा शेप। ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया था ड्रा वाला, उसे मैंने इधर उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड की है। देन यहाँ पर स्केयर क्लास है और इसकी इसको भी मैंने सेम लाइक एक्सटेंड किया है शेप क्लास से और यहाँ पर मैंने वही ड्रा मेथड्स को ऐड किया है। यहाँ पर भी अगर मैं कुछ और भी चीज़ लिखता हूँ तो वही कुछ ही हो जाएगा। अब सिंपली मैं इन 2 क्लास को कॉल करूँगा और इन दोनों मेथड्स को भी कॉल कर सकता हूँ यूज़िंग दिस ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, ठीक है। तो मैं इसे कॉल करता हूँ मैं इधर लिख लेता हूँ सर्कल, देन इधर सर्कल, देन इधर लिख लेता हूँ सर्कल
ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सर्कल डॉट ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इसको कॉल करवाएगा बजाय इसके कि इसको कॉल करवाए। उसकी वजह क्या है कि मैंने इस सर्कल वाले का ऑब्जेक्ट बनाया है और इस मेथड को कॉल किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ड्राइंग अ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ड्राइंग अ सर्कल आ गया। देन अगर मैं स्कीर वाली क्लास को कॉल करता हूँ तो सिंपली यहाँ पर मैं अगर सर्कल डॉट एक और मेथड को कॉल करता हूँ और उसका नाम है फिल कलर, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मैंने एक और चीज़ कि मैंने यहाँ पर बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो वो किस तरह नहीं बन सकता, वो ये होता है कि अगर यहाँ पर ये लिखता हूँ ना शेप, यानी जैसे हम नॉर्मल में बनाते हैं ना, वैसे मैं अगर बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुझे एरर देगा, ठीक है। ये देखें, ये एरर नीचे रेड लाइन लग गई है। ये कह रहा होगा कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है, यहाँ पर ये एरर नहीं दे रहा, चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो शेप क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। सेम लाइक मैं स्केयर का भी ले लेता हूँ एग्जांपल के, SQUARE स्केयर, SQUARE स्केयर, देन SQUARE स्केयर, देन सेम लाइक वही कुछ स्केयर डॉट ड्रॉ, ठीक है। और यही कुछ आ गया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है रन होने में, इतनी देर मैं पॉज कर देता हूँ। तो ये रन हो गया यहाँ पर। तो सेम लाइक ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखा और देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरह बनाई जाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और इसका मेनली पर्पस यही होता है कि हम जो वो वाले मेथड्स यानी रीयूज़बिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाते हैं, और दूसरा हम मॉड्यूल प्रोवाइड करने के लिए यानी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए क्लासेस के बनाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफ़ेस को देखेंगे कि इंटरफ़ेस हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल होता है, और साथ में हम ये देखेंगे कि क्या इंटरफ़ेस से मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। मैंने एक पिछले लेक्चर में कहा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है डार्ट में, जावा में भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरफ़ेस की हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस भी पॉसिबल होती है यूजिंग इंटरफेस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफेस को देखेंगे कि किस तरह इंटरफेस काम करता है और इंटरफेस होता क्या है। थैंक्स फॉर वाचिंग।